देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत जबरदस्त उलटफेर हो रहे हैं। हुआ यूं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तो खबर आपको मालूम ही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या किया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया महासचिव पद से और कहा कि पार्टी के अंदर कुछ उत्पीड़न हो रहा था। अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे हैं वो हो नहीं रही है। अब पल्लवी पटेल भी थोड़ा सा किनारा करती हुई नजर आ रही है। चूंकि अखिलेश यादव 3 उन्होंने नॉमिनेशन किए अपनी तरफ से कि सब राज्यसभा में जाएंगे, उनमें से 2 तो अपर क्लास के। अमिताभ बच्चन की वाइफ है वो जया बच्चन, 5वीं बार उसको भेजा गया। बात ये चल रही है कि जब आप पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा भेजने में आपको ये समाज नजर क्यों नहीं आता। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6-7 लोगों की लिस्ट देख रहा था, उसमें एक जैन एक ठाकुर थे, बाकी सब ओबीसी और जो है पिछड़े और वो थे दलित समाज के लोग। आप ये जो बनाया गया ना इंडिया गठबंधन, इसकी गांठ कम खुल रही है लेकिन गोदी मीडिया आपको बता जा दे रहा है। उसके बावजूद भी जयंत चौधरी भाग जाते हैं। नीतीश कुमार किस प्रकार से भाग गए आपको मालूम है। अखिलेश यादव किस तरह से सीटों पे बने बैठे हैं कि यूपी के सुल्तान वही हैं। मायावती अलग जा रही हैं, ममता बनर्जी अलग जा रही हैं। इससे एक परसेप्शन तो बनता यह है कि वाकई जो इंडिया गठबंधन जितना मजबूत 4 महीने पहले नजर आ रहा था उतना मजबूत अब नजर नहीं आ रहा है। अब क्या इलाज है? देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप अगर ये सोचते हैं कि मायावती और अखिलेश मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, ऐसा नहीं है। नेताओं का मिलना मैं कई बार बता चुका हूं, इस बात की जमानत नहीं है, इस बात का जामिन नहीं है कि आम वोटर्स भी आपस में मिल जाएं। दलित समाज ने बहुत सारे ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया 2019 में। अब बात यह है, इमरान खान देखिए आप पाकिस्तान के अंदर, उसने एक वो नेता बन के उभरा, पूरे देश में धर्म के एतबार से ही सही उसने एक रविश चलाई। यहां भी धर्म की रविश ही चल रही है। मोदी जी को बिल्कुल ऐसा महापंडित माने जा रहे हैं आप सब लोग कि उन्हीं के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, हालांकि वो बाद में नहीं हुआ। चलिए खैर, तो इमरान खान ने वहाँ पर एक ज़मीन पर हवा बना दी, अमेरिका के खिलाफ उसने बात की और देश को अपने आगे ले जाने की बात की। उसकी पार्टी ख़त्म, उसका सिंबल ख़त्म, उसके पार्टी के कैंडिडेट नहीं लड़ पाए, उन पर भी तमाम तरह की बातें चली गई। लेकिन वो जेल से लड़के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनसे लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी लगभग वो जीत ही गया था। उसको तो नवाज शरीफ और वहाँ की सेना हराने पर तुली है, ऐसा आरोप है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा दल वही है और लगभग वो सरकार भी बना सकता है, ऐसी पोजीशन भी है। तो ये क्या वजह है? राहुल गांधी अकेला भारत की धरती पे एक ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है जो आपके मूलभूत सवालों को लेकर जमीन पर है। अखिलेश यादव ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं, जमीन पर उतरने को तैयार नहीं। मायावती तो निकलती नहीं है। हाँ, ममता बनर्जी वाकई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कांग्रेस को करना क्या चाहिए? चूंकि अशोक चव्हाण जो है वो भी चले गए वहां से, हालांकि कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं। उनके पिताजी थे, वो तो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, शंकर राव चौहान नाम था शायद। हाँ, इनका कोई, इन्होंने सिर्फ जो राजनीति की है वो अपनी आसानी के हिसाब से की है। आदर्श सोसाइटी बनाई गई थी, उसमें नाम आया, वो भाग गया, वो शायद जा रहे हैं भाजपा में। तो बहरहाल कहने का मतलब दर्शकों ये है कि यहाँ जमीन पर ऐसा नहीं है, जो 63% वोट है ना वो आज भी मोदी जी को पसंद नहीं करता, अगर वो कंडीशन वही है जो पहले थी। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता ये हूं, उसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन चूंकि विपक्ष बिखरा हुआ है इसलिए मोदी जी को फायदा है। लेकिन 303 सीटें इनकी आ नहीं रही हैं, इसी वजह से इन्हें जयंत चौधरी को तोड़ना पड़ता है, नीतीश कुमार को तोड़ना पड़ता है, शिवसेना को तोड़ना पड़ता है, एनसीपी को तोड़ना पड़ता है, कांग्रेस को तोड़ना पड़ता है। तमाम चीज़ें इनके सामने ये हैं। अब मेरे कहने का मतलब दर्शकों ये है कि ये 303 के ही लड़ाई लड़ रहे हैं, 400 का तो इन्होंने परसेप्शन बनाया। इनका वोट तो अपनी जगह है या नहीं उसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो विपक्ष का वोट है वो बिखरा हुआ है, वो इकट्ठा हुआ था इंडिया गठबंधन में। लेकिन ये लोग अपने अपनी जगह के सुल्तान बने हुए हैं, इनको जनता इनकी औकात दिखा देगी। राहुल गांधी और कांग्रेस आई के नेता, जो कांग्रेस आई के नेता आलस में पड़े हुए हैं और अंदर भी ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के अभियान को बहुत देश में नहीं चलाना चाहते। साउथ तो पूरा मान लीजिए राहुल गांधी ने और विपक्षी नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ना वह पहले थी और ना अब है, और जहां कहीं असम वगैरह में वह राहुल गांधी कवर खोद कर आ गए। बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी के लिए बन सकते हैं। अब राहुल गांधी अगर स्टार के रूप में पूरे हिंदी पट्टी पर आते हैं और यहां पर अपना डेरा जमा लेते हैं
और ये कह देते हैं कि इनके साथ नहीं हैं। चूंकि वो जो जनता दल का हाल देख चुके हैं ना, देश देख चुका है जनता दल का हाल, उसी को कुछ इसी प्रकार से मानना कि ये देश क्या चलाएंगे, क्योंकि देश तो सर्वोपरि है। राहुल गांधी एक्सेप्टेबल हैं हर एक वर्ग में। मुस्लिम समाज तो उन्हीं की तरफ आ रहा है, दलित समाज बहुत ज़माने से उनके पास था। उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी तमाम जगह दलित समाज जो है वो देता ही कांग्रेस को है या दूसरे दल हैं उनको देता। राहुल गांधी अगर ये काम किए करें कि हम सिर्फ अकेले लड़ेंगे पूरे देश में, कोई हमसे लड़ना चाहता, हमारे साथ लड़ना चाहता, आए मोस्ट वेलकम, अपनी सीटों का समीकरण दे और लड़ ले, हम वो सीट छोड़ देंगे। वरना पूरे देश में राहुल गांधी अकेले अगर लड़ने की कोशिश करेंगे, एक अलग अलग परसेप्शन जाएगा। उनका जो ये सोशल मीडिया तंत्र अगर है, उनको इमरान खान की तरह, मोदी जी की तरह अगर स्टार बना के पेश करना शुरू कर दे म्यूजिक के समय, मैं बता रहा हूं आपको, ये आम दर्शक और आम वोटर इससे इन्फ्लुएंस होता है। हेलीकॉप्टर से उतरना और म्यूजिक के साथ उनका चलना और इस तरह से दिखाना, इससे बड़ा ज़बरदस्त फर्क पड़ता है। रोड तो कहीं और का, लेकिन मोदी जी दिखाते हैं चलते हुए म्यूजिक बजता है, लोग सोचते हैं बड़ी तरक्की हो गई। वरना देश के हालात तो ये हैं कि आपको मैं फिर किसी एपिसोड में बता दूंगा। तो हालात नौकरियों के भी नहीं है, बेरोजगारी के बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 4 रोड बनने के बाद वो मोदी जी दिखाते हैं मैं कर रहा हूँ, जबकि नितिन गडकरी की वो मेहनत है। बाकी देश के आम लोगों के हालात क्या हैं आप जानते हैं। राहुल गांधी को यही काम करना चाहिए दोस्तों। लोगों का कहना है, राजनीतिक लोगों का कहना है कि वो सिर्फ ये कह दें, ऐलान कर दें कि इंडिया गठबंधन ऐसा ही है, जितना निभा सकते थे निभाया, अब जो हमारे साथ आना चाहे आ जाए, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। पूरे देश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और हमारा प्रपोजल, हमारा जो मैनिफेस्टो वो ये है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुलायम सिंह के लड़के के बारे में, मायावती के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में इख्तलाफात हो सकते हैं। राहुल गांधी अकेला वाहिद ऐसा लीडर है जिसके बारे में किसी भी वर्ग में कोई इख्तलाफ नहीं है, सिवाय अंधभक्तों के। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो मुट्ठी भर लोग हैं। वो जो 37% वोट है ना भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं 20 से 25% वोट ऐसा होगा जो त्रस्त है, जिनके कारोबार खराब हैं, लेकिन वो उनको मालूम है देयर इज नो अल्टरनेट, टीना फैक्टर, ऐसा बताते हैं कि मोदी नहीं तो कोई और। तो इस तरह से राहुल गांधी की ब्रांडिंग करके, राहुल गांधी जमीन पे जैसे उतरे हैं उनको उतर करके पूरे देश का भ्रमण करना चाहिए एक ही यात्रा के अंदर। अगर वो ये सोचते हैं कि मैं सारा कवर कर लूंगा, संभव नहीं है, समय कम है। अपने जो यूथ नेता हैं, जो मजबूत नेता है, जैसे गुजरात में किसी वक्त में इलेक्शन लड़ा था 3 लड़कों को लेकर, इसी तरह से यहाँ लोकल छत्र इकट्ठा करके उनको जिम्मेदारी दें। और ये पुराने जितने भी बागड़ बिल्ले हैं ना, कमलनाथ और ये सारे जितने भी हैं, इनको कह रहे हैं लोग, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, इनको सबको साइड कर दें। ये सब लोग अपने अपने मुफाद के हैं। अशोक गहलोत जिसको बहुत मजबूत नेता कहा जाता था, बताइए कांग्रेस की कब सुन रहा था वो? राजस्थान के अंदर उसके हाल क्या थे? कमलनाथ अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझे बैठा था, राहुल गांधी को साइड कर रखा था। तो ऐसा लड़ना चाहिए। हिमाचल भी बिना गए जीते हैं वो, क्योंकि आम जन के अंदर कांग्रेस की पोजीशन थी। ओपीएस, इनकी स्कीम बहुत अच्छी है। ये जो जातीय जनगणना के बारे में ऐलान हुआ है, किसानों के बारे में ऐलान हुआ है, ओपीएस के बारे में ऐलान हुआ है, ये तमाम ये पैमाने रखे ना, मंदिर मस्जिद के पैमाने हो गए। इसको लाना पड़ेगा। राहुल गांधी यदि सुन रहे हैं तो उनको ये चाहिए कि अब उनको अपने आप को बिल्कुल मोदी से बड़ा स्टार के रूप में पेश करना है, जमीन पर उतरना है, लोगों के सामने अपने अकेले वाहिद लड़ करके बताना कि मैं लड़ूंगा सिर्फ मोदी से, कोई लड़े या ना लड़े। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।